ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, बाबा तो सभी बच्चों को गुण और शक्तियों से भरपूर कर रहा है ना, परंतु बच्चे लेने में नंबरवार है। बाबा किसी को कम ज़्यादा दे रहा है क्या? टीचर एक क्लास में पढ़ाता, सबको एक जैसा ही पढ़ाता है, उसी में कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड आता है तो कोई फेल भी कर जाता है। जैसा वो लिया ज्ञान, जितना मेहनत किया, तो यहाँ भी यही बात है, हम कितना ले रहे हैं देखते हैं। हम बोलते नहीं, हम इतना ही कर नहीं सकेंगे, हम खुद बार बार करें हम इतना ही भाग्य लिखेंगे। हम भाग्य कोई दे रहा है, हम बोल रहे नहीं हम इतना ही लेंगे। वो पूरा ड्रम लेके बैठा हुआ है और हम एक चम्मच लेके आ रहे। मान लीजिए कि कोई कहीं आप गए, शादी ब्याह में ही जाते हैं, देखिए तो वो लेके बैठा हुआ है और आप ले खाने सके कि नहीं खाने सके, पूरा भरपूर लेते हैं ना। और यहाँ भगवान लेके बैठा हुआ है, वो हाँ ले लेंगे और फेंक देंगे। यहाँ भगवान लेके बैठा हुआ है और हम चम्मच लेके पहुंच रहे हैं, बोल रहे हैं कि इतना ही सकेंगे। तकदीर इसीलिए बोलते हैं कि तकदीर भगवान नहीं देता है, वो तदबीर देता है, तरीका बताता है। लेकिन तकदीर तो हम अपने लक्षण से बनाते हैं। लक्षण दिखता है कि कौन कैसा कर सकता है। तो जिनका बाप से जितना बुद्धि योग है, वह बच्चे उतना ही अपने खजाने भरपूर कर रहे हैं, और यही खजाने सेफ्टी का साधन है। अर्थात जब दुनिया में दुख की अति होगी तो आप बच्चे इन खजानों के आधार पर ही वरदानी मूर्त बनकर विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करोगे, है ना। दुख का अति कैसा लगता है, एक झटके में कितने लोग चले जाते, जैसा मतलब हो के निकला है, एक एक दृश्य देखने लायक नहीं है। जो प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, अब बोलिए किस तरह से हम लोग जीव जंतु को खा रहे थे पका पका कर। अब प्रकृति हमको रिटर्न में हम ही को पका पका के ले रही, कर रही है ना। सोचने वाली बात है कि रिटर्न में हमको क्या मिल रहा है, प्रकृति अब लौटा रही। हम ये ना सोचे कि हम नहीं खा रहे थे, हमने, बहुत लोग उसमें होंगे कि शाकाहारी होंगे, लेकिन कई जन्मों का यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसे में सोचना चाहिए कि हमें कितने अच्छे से अच्छा, कोई भी अचानक जा सकता है, उसे देखें ना। अभी वीडियो क्या देखे कि जाने से पहले वो लोग एक अच्छा से वीडियो बनाया और उसके बाद डाला कि मैंने अब प्लेन चलेगा, उससे पहले का कितना हंसता खेलता वीडियो। और कौन जान रहा है कि मंजिल तक पहुँचते उससे पहले ही आदमी ख़त्म हो जाएगा, और इतने बुरे तरीके से कि किसी को मुश्किल से परिवार को लाश ही नहीं मिल रहा है। कितना बुरा स्थिति है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि दुख का जब अति होगा तो कैसे उस समय अब हम बच्चे सेफ रहेंगे तो दूसरों को सेफ रख पाएंगे, तब उनमें शक्ति भर पाएंगे। तो इसलिए बाबा बोले खजानों के आधार पर ही वरदानी मूर्त बनकर विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करोगे। हम वरदानों से किसी को भरपूर करें जब हम उस लायक होंगे तब ना। तो अभी हमें क्या करना है, अचल अडोल रहकर जो भी परिस्थिति आ, हमें नहीं विचलित नहीं होना है देखकर, जो भी हो रहा है ना उसे देखकर विचलित नहीं होना है। और हमें शक्तिशाली बना रहा है बाप। विचलित हो गए, मान लीजिए कोई आपका ही परिवार का कोई सदस्य दुखी है, हम क्या करते हैं, वो दुखी है, वो रो रहा है, हम उसके साथ रोने लगते हैं। वो क्या फील करेगा, अच्छा फील करेगा। लेकिन उसका हम कंधा बन जाए और बोले कि हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुमको रोने का ज़रूरत नहीं है, हम हर पल तुम्हारे साथ हैं। वो रोएगा जरूर, लेकिन अब रोने में उसका क्या है कि एक सहारा है मेरे पास। अब हम भी उसके साथ रोने लगेंगे तो सहारा महसूस होगा। तो बाबा आप बच्चों का वतन में इंतजार कर रहे हैं, इसलिए अब जल्दी जल्दी संपन्न बनकर शिव बाप से मिलन मना। अब वो इंतजार कर रहा है, तैयार बैठा है। तो बाबा इंतजार कर रहा है, इसलिए बाबा कहते हैं संपन्न बनो, क्योंकि हम लोग जितना देरी कर रहे हैं ना उतना प्रॉब्लम और बढ़ रहा है। हम सब तैयार हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी परिवर्तन हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, जल्दी तैयार होना चाहिए ना। जितने जल्दी अपनी धारणाओं में पक्का होते जाएंगे, अपने आप को शक्तिशाली बना लेंगे, तब दूसरों में शक्ति भर पाएंगे। हम ही कमज़ोर हैं तो क्या हम किसी को शक्ति देंगे। हम तो दूसरा कोई कहानी सुना रहा है, उसके सुनाने से पहले मेरा ही आँख से झरझर आंसू बहने लग रहा है, तो उसको हम शक्ति कहाँ से देंगे। तो वैसे भी बाबा ने संपन्न और संपूर्ण बनने की सारी विधि आप बच्चों को बता दी है कि क्या सोचना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, क्या करना है।
तो कब क्या सोचना है, बाबा तो सब बता दिया, क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या नहीं सोचना है और क्या नहीं बोलना है, कौन सा संकल्प नहीं चलाना है, सब कुछ बता दिया है ना। एक नेगेटिव आपका सोच 99% नेगेटिव को लेकर खींच के ले आता है। एक अगर नेगेटिव सोचते हैं 99 बेवजह आ जाता है, क्योंकि आप क्या किए, उसको धूप पानी सब दे दिए, अब वो आएगा बहुत मात्रा में। फिर हम सोचते हैं कि इतना कहाँ से आ रहा है, एक से निकल नहीं रहा, दूसरा दूसरा से तीसरा। ऐसे ही होता है, पृथ्वी जमीन वहाँ कुछ अच्छा रोपे ही नहीं है तो वहाँ घास फूस निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो भी कितनी जल्दी बढ़ता है। मन इसी तरह एक जमीन है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बस अपनी मनसा वाचा कर्मना चेक करो कि कितने % चेंज हुई है, और बाकी फिर चेक करके चेंज करो। सारी पढ़ाई का सार है अपनी सतो प्रधान स्टेज में स्थित हो जाना। और बाबा ने देखा भी है कि बच्चे मंजिल के समीप ही हैं, है ना। बाबा ये भी देख रहा है कि बहुत बच्चे मंजिल के समीप पहुंच गए, इतनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं लगातार। हमारा सोच क्या है कि बाप समान बनना। तो बाबा बोल रहा है कि मंजिल तक पहुंच रहे, लेकिन बीच बीच में क्या माया के तूफान आते हैं, तो फिर एकदम मंजिल आया कि आया, फिर कई कदम नीचे उतर जाते हैं। अब क्या सीढ़ी उतरने में क्या होता है, बार बार सीढ़ी उतरते हैं, चढ़ते उतरते हैं, तो क्या होगा, हाँफने लगेंगे ना, लास्ट में नीचे बैठ जाएंगे, आप नहीं चढ़ेंगे। बहुत बच्चे इसी तरह से छोड़ देते हैं। इसीलिए यही हाँफने के चक्कर, बार बार चढ़ने उतरने के चक्कर में लास्ट में आप छोड़ देते। लेकिन छोड़ के आप जाएंगे कहाँ, छोड़ के कहाँ जाएंगे। बाबा कहता है एक ही हट्टी है, बाबा का एक ही ये दुकान है जहाँ सुख शांति पवित्रता मिला, और कहीं आपको मिल ही नहीं सकता है। आप भटकते रहिए। भटक तो रहे थे, बाबा नहीं मिला तो भटक ही रहे थे ना, तो अब भी भटकेंगे क्या। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि समीप ही है, मंजिल पर पहुंचना अर्थात प्राप्तियों का अनुभव शुरू हो जाएगा। मंजिल पर पहुंचने का मतलब ये नहीं आप सतयुग चले गए हैं, सतयुग चले जाएंगे। आप क्या सोचते हैं कि मर जाए और उसके बाद तो सतयुग में आ जाएंगे, लेकिन यही अनुभव करेंगे तब तो मजा है। सतयुग में क्या करेंगे आपको याद रहेगा क्या। लेकिन यहाँ जब प्राप्तियों का अनुभव होने लगता है, यानी जो चीज़ सोचते हैं वो हो जाता है ना। अभी कल ही आप बोले थे ना, एक उदाहरण है, देखिए कल ही ये बोली कि मोटर नहीं लगेगा, भूल जाइए, है ना। अब घर के लोग परेशान, हम आपके सामने ही बोले ना, बोले एकदम लगेगा और तुरंत लगेगा, हम लोग के जाने से पहले लगेगा। देखिए मोटर लग गया, पानी चल भी गया, लगाया ना, लगा ना। देखिए नेगेटिव नहीं पॉजिटिव में लीजिए, पानी चल रहा है ना, लोगों तक पानी पहुंच रहा है ना, उद्देश्य क्या है, वो पहुंचाना ना, पानी पहुंचाना। और क्या, हम लोग को मोटर नया है पुराना आया कहाँ से वो देखना है कि पानी चला कि नहीं चला। हम जो सोचेंगे वो हो जाएगा। संकल्प शक्तिशाली, और इसमें 42 लोग अगर जुड़े हैं तो हमारा संकल्प और शक्तिशाली होना चाहिए कि नहीं, तुरंत लगना चाहिए और सब तक पहुंचना चाहिए। कितने लोग दुखी हैं, परेशान हैं। तो बस अब पुरुषार्थ का बिल्कुल थोड़ा सा ही समय रह गया है, इसलिए इस समय को 100% सफल करो, है ना। बहुत लोग जैसे सीखते हैं, अहमदाबाद में हुआ तो बच्चे सब खा रहे थे, है ना, सब कोई खा रहा था, खाते खाते कोई जानेगा कि ऐसा मेरे साथ, सब एकदम खुशी से आराम से मज़े लेके खाना खा रहे हैं, स्वाद लेकर के, और अचानक होता है और सब चले जाते हैं। अब हमें अपने जीवन में देखना है कि कभी भी कोई भी जा सकता है, तो किसी के लिए कड़वाहट रखना उचित है। वो चला जाएगा, मान लीजिए उस प्लेन में। अभी एक बहुत तरह का बात है, एक व्यापारी था, उसको जाना था उसमें, और उसका टिकट कैंसिल हो गया, नहीं जा पाया वो, उसका बना ही नहीं। वो पूरा गुस्सा है कि हम, मेरा बहुत ज़रूरी था, मेरा बिजनेस का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। भगवान को बहुत कोसा। उसके बाद घर आके बैठा, कुछ ऐसा आ गया था प्रॉब्लम जिसमें उसको नहीं चढ़ पाया प्लेन में। तो पूरा भगवान को कोसते कोसते घर आया, टीवी आकर स्टार्ट कर रहा है तो देख रहा है कि प्लेन क्रैश हो चुका। तो अपने आप पर उसको शर्म लग रहा है कि हम किसको गाली दे रहे थे। हम इतने समझदार नहीं है कि हम उसके बारे में तय करें कि वो क्या कर रहा है। वो जो कर रहा है उसमें मेरा कल्याण है। अब वो गाली दे रहा था, रास्ते भर बाबा भगवान को कोसा कि कैसे आप हैं, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय कर दिया, अभी हम जाते कितना बड़ा मेरा नुकसान हो गया, आप बहुत ख़राब है, बहुत तरह का बात बोला। और जैसे ही टीवी स्टार्ट करता है, जब न्यूज़ देखता है तो अपने ही कहता है कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कितनी जल्दी हम बदल जाते।
तो हमें आपस में कैसा रहना चाहिए। इसीलिए बाबा बार बार कह रहा है कि बच्चे किसी को दुख मत दो, किसी को दुख मत दो। अब दुख मत देने का मतलब क्या है, दुख बहुत तरह काम देते हैं। हम सोचते हैं कि उसका कुछ ले नहीं लिए हैं और उसको मारे नहीं हैं, उसको बोले नहीं, अगर उससे ईर्ष्या भी करते तो वो दुख है कि नहीं। उससे घृणा करते तो क्या वो दुख नहीं, उसको कुछ बोले नहीं लेकिन उससे घृणा कर रहे हैं, क्या वो दुख नहीं है। संकल्प जा रहा है कि नहीं जा रहा है उसके पास। और लोग चले जाते हैं और वो भी भारी होकर चला जाता है और हम भी भारी होकर रह जाते हैं। कैसा रह जाता है, बेवजह कैसा बना लेते हैं हम ड्रामा। अच्छा बनाते हैं क्या। वीडियो को फिर से बना कर देखेंगे ना कि कैसा वीडियो बना ली। लोग चले गए और हम सॉरी भी नहीं बोल पाए। भले फिर सॉरी बोलेंगे, भगवान के ज्ञान के अनुसार बार बार सॉरी बोल के उस आत्मा तक अपना वाइब्रेशन पहुंचाएंगे, लेकिन आपके मन में लगे उस शरीर द्वारा वो आत्मा तो फिर कभी नहीं आएगी आपके पास। अब जब भी आएगी तो कोई और रोल में आएगी, उस रोल में तो नहीं आएगी। और यही पछतावा आपको हमेशा लगता रहेगा। तो क्या ऐसा कहा बनाना चाहेंगे हम, कोई ड्रामा को ऐसा बनाना चाहेंगे कि हमें अफसोस लगे। इसलिए कौन क्या कर रहा है ये नहीं सोचना, हमें परफेक्ट रोल निभाना। हमें हर एक के साथ कि कोई चला भी जाए तो हमको लगे कि उसके साथ हम कुछ गलत तो नहीं किए, वो अच्छे से गया, मेरे साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा था, परफेक्ट था। ये अपने आप को भी संतोष दे और वो आत्मा चली भी जाए तो उसको भी लगे कि इस आत्मा के साथ मेरा रोल परफेक्ट था। लेन देन का हिसाब किताब रखना ही नहीं। ये लेन देन का, कोई कड़वाहट से चला गया ना, अब वो कड़वाहट लेकर गया है तो फिर रिटर्न में वो कड़वाहट देने के लिए आएगा। तो हम ऐसा क्यों ड्रामा क्रिएट करें। इसलिए सब बाबा एक ही चीज शुरुआत में ज्ञान का सारी क्या है, सबको माफ करो और माफी मांगो। अपने मन में भी कुछ नहीं रखें और दूसरे के मन में भी कुछ रहने नहीं। एकदम पूरा हमें क्या करना है, अपना पूरा ड्रामा का मेरा जो सीन है उसको एकदम क्लियर रखना है। कोई क्या क्यों किंतु परंतु कोई क्वेश्चन नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत थोड़ा सा समय रह गया है, इसलिए इस समय को 100% सफल करो। जो बातें सदा, 2 बातें सदा याद रखना, जो करेगा सो बनेगा। आप जो करेंगे सो बनेंगे। अब आसुरी कार्य करेंगे तो क्या बनेंगे, आएंगे क्या सतयुग में। तो बाबा तो बता दिया, सब कुछ रास्ता दिखा दिया, करना किसको, हम ही लोग को करना है। कर वो नहीं देगा, वो एक रास्ता बता दिया, उस रास्ते पर चलते हैं तो हम लक्ष्मी नारायण के रूप में आते हैं। उस रास्ते पर नहीं चलते हैं तो फिर हम नहीं बनेंगे, फिर वही द्वापर में आएंगे, वही दुख शांति की दुनिया में आएंगे। और मन में एक ही चीज चलेगा, ये दुनिया दुखी है ही। लेकिन बाबा के बच्चे हमेशा सोचते हैं कि दुनिया सुखी थी और इसीलिए दुख में रहते हैं। तब भी डिमांड क्या करते हैं, जल्दी से सुख हो। क्यों, क्योंकि वो सुख शांति का जीवन जिए थे। और दूसरा, अभी अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, है ना। ये नहीं सोचे अभी तो टाइम है। जिस दिन पता चलता है, ब्रह्मा बाबा को जिस दिन साक्षात्कार हुआ, 1 सेकंड देरी किया, कभी सोचा कि अरे कोई सपना ही देखे थे, पता नहीं सच है भी कि नहीं। लेकिन जैसे ही उनको पता लगा कि ये कार्य परमात्मा का है, परमात्मा हमको साक्षात्कार करा रहा है, 1 सेकंड नहीं सोचा। मम्मा सोची क्या 1 सेकंड भी। मम्मा जो मात्र 16-17 साल की थी, 16 साल की, सिर्फ 16 साल की लड़की खुद अपने में क्या रहती है, छोटी सी बच्ची, जिसका अपना ही कितना सारा डिमांड है जीवन में, बहुत कुछ देखने का। लेकिन एक बार में क्या बोली, बाबा बोले कि सोच कर बताना बच्ची कि पीताम्बरधारी से शादी करना है कि सूट बूट वाला से। सूट बूट वाले से मतलब अभी कर लेना है, और पीताम्बरधारी से यानी अभी कुछ नहीं करना है, एक बार की सतयुग में आएंगे तब करेंगे, यानी समर्पण। बात में एक लाइन में कितना बड़ा गोही बात था। वो बोली बाबा सोचना क्या है, मैं अभी ही बोलती हूँ पीताम्बरधारी से करूँगी। कितना दृढ़ संकल्प, निर्णय लेने का क्षमता कितना। बाबा पहले ही बोला अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए निर्णय लेने में 1 सेकंड देरी मत करें। और निर्णय किसको सामने रख के करें, बाप को। कभी वो गलत होने नहीं देगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी नहीं, अभी अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। बच्चे आपके सुख के दिन अर्थात प्रारब्ध के दिन आए कि आए, भगवान बार बार कह रहा है।
कि अभी दिख रहा है, अभी बहुत कुछ दिखेगा क्योंकि सारा पेपर आएगा। आपको बताया ना, यू आकार का पाइप है, अभी पानी अब डाल रहे हैं, अच्छा पानी गंदा पानी से भरा हुआ था, अभी बहुत सारा गंदा पानी, जब कचरा निकल जाएगा ना तब अच्छा ही अच्छा निकलेगा, यानी केवल अच्छा ही अच्छा हमारे साथ हो। तो धैर्यता से उसका इंतजार करना है कि छोड़ देना, ना डालबे मत करो। जितना हम अच्छा अच्छा पानी डाल रहे हैं उतना उधर से कचरा निकल रहा है, अच्छा डालेंगे ही नहीं, चलो फिर से कचरा डालें। ऐसा करना है क्या? नहीं, धैर्यता के साथ चलना है। बाबा कह रहा है कि सुख के दिन आए कि आए, और हम अच्छे कर्म का बीज बोएंगे और हमारे जीवन में अच्छा नहीं हो, ये हो सकता है क्या? हो सकता है? तो केवल बाबा यहाँ कर्मों का ज्ञान देने के लिए आए। अच्छे कर्म करते जाएं, अच्छे कर्मों का बीज बोते जाएं और फसल काटने के लिए तैयार रहें, क्योंकि एक बीज से एक ही दाना नहीं निकलता है। निकलता है क्या? एक बीज बोते हैं और पूरा एक एक पौधे से कितना सारा निकलता है। तो कर्म का एक अच्छा बीज बो कर देखें और रिटर्न में पाएं। अभी बाबा क्या बोल रहा, 3 पैर पृथ्वी का केवल दे दो तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ आपके खाते में। आप सोचते हैं, हम कभी ध्यान से सोचते हैं इस बात को कि 3 पैर पृथ्वी का आप बाबा के कमरे के लिए दे देते हैं, है ना, बाबा के यज्ञ के लिए दे देते हैं कि इतने लोग आकर सुनते हैं, इतने लोगों का यहाँ पर मन, बुद्धि, संस्कार सब बदलता है और सबके जीवन में सुख आता है। अब ये जो घर है, ये कोई जमीन खरीदा होगा, वो आत्मा कहीं और है ना, वो खरीदा होगा, उसको भी पुण्य जा रहा है, जो बनाया उसको भी पुण्य जा रहा है, जो उसकी देख रेख कर रहा है उसको भी पुण्य जा रहा है। तो कितने लोगों का पुण्य का खाता बन रहा है। केवल 3 पैर पृथ्वी का दिए क्या? इसीलिए गायन है सुदामा का, जो 3 मुट्ठी चावल का, यही गायन कि 3 मुट्ठी चावल से भगवान सब कुछ उसको दे देते। तो हमें क्या करना है? वही 3 मुट्ठी सबको सफल करना है। और एक समय ऐसा आना है कि घर घर में गीता पाठशाला। तो हमारा लक्ष्य क्या हो? मेरा घर भी क्या? गीता पाठशाला। और हो गया है क्या? घर में गीता पाठशाला नहीं हुआ है सबका? अमृत वेला सब बच्चे कर रहे हैं ना, मुरली पढ़ रहे हैं ना, हर घर में मुरली पढ़ी जा रही है। गीता पाठशाला नहीं हुई क्या? हो गया। और इसी तरह मुरली पढ़ते, योग लगाते, कब घर गीता पाठशाला बन जाता है पता ही नहीं चलता, और कब सभी आत्माएं पवित्र हो जाती है पता ही नहीं चलता। ठीक है, ओम शांति।